Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is the Myers-Briggs Topologies। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 9 है मैनेजिंग कैरियर्स और आज का हमारा टॉपिक है द मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी। ये है क्या, ये टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी ओवर द years researchers have attempted to identify those traits that best describe personality। ओवर द ईयर साल गुजरते गुजरते, ठीक है, और वक्त गुजरते गुजरते रिसर्चर्स हैव अटेम्प्टेड टू आइडेंटिफाई दोस ट्रेट। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो मालूम कर सकें दोस ट्रेट, वो खसूसियात, इंसानों की जो खसूसियात होती हैं, एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको पता लगा सकें डेट बेस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी, जो किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से बयान करे, डिस्क्राइब करे। ठीक है, किसी भी इंसान की शख्सियत को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करे, डिफ़ाइन करे। रिसर्चर्स जो हैं ओवर द ईयर उन खसूसियात को, उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। द टू मोस्ट वेल नोन अप्रोचेज आर द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इन द बिग फाइव मॉडल। दो बहुत जो वेल नोन अप्रोचेज हैं, नुक्ता नज़र हैं, नज़रिए जो हैं, जो हमें पता लगाते हैं उन खसूसियात के बारे में जो कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी को बताता है, वो हमारे पास है मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI एंड द बिग फाइव मॉडल। ये दोनों मॉडल जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो है, जो स्ट्रक्चर जो है, जो तौर तरीके हैं, रूल्स पॉलिसीज़ हैं, उनको बेहतर किया जा सके इंसान की पर्सनैलिटी को जानकर। ठीक है, तो ये दोनों जो अप्रोचेज़ हैं वहाँ पे डिटेल में बताई जाती हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है द मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी। तो हम मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफिकेशन करना। तो हम इसमें मायर-ब्रिग्स का जो वर्ड है बेसिकली ये मदर एंड डॉटर थे, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की पर्सनैलिटी की थ्योरी को स्टडी करके। बेसिकली जो मायर-ब्रिग्स फैमिली है, इनकी जो मदर थी अपनी बेटी के लिए एक दामाद ढूंढ रही थी, सन इन लॉ। तो उसकी पर्सनैलिटी जो थी दूसरों से अलग थी। तो जब उन्होंने उससे बातचीत की, उसको ऑब्ज़र्व किया, तो उनको उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डिफरेंट लगी। तो उसको देखते हुए उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी की और अपना एक अप्रोच, नज़रिया पेश किया द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जो यहाँ पे मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी के नाम से हमें दिया गया है। तो ये है क्या, इसमें क्या क्या खसूसियात दिखाई गई हैं, क्या ट्रेस दिखाई गई हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को बताएगा और उसके हिसाब से उसको जॉब करनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मायर-ब्रिग्स टोपोलॉजी। इंडिविजुअल आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। इंडिविजुअल को लोगों को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 कैटेगरी है एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। इनको हम देखेंगे ये आगे क्या है और इनको डोनेट किया गया ई और आई से। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग को एस से और इंट्यूशन को एन से डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है थिंकिंग और फीलिंग, ये कैटेगरी है। थिंकिंग को टी से और फीलिंग को एफ से डिफाइन किया गया है हमारे पास यहाँ पे। एंड जजिंग और परसीविंग जे और पी। ये जो टाइप, ये जो क्लासिफिकेशन की गई है कैटेगरीज में इंडिविजुअल की, इनको हम वन बाय वन आगे जाके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ये दो खसूसियात हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और जब इंसान को अपनी पर्सनैलिटी पता चल जाए तो उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन सी जॉब करनी चाहिए, जो हम लास्ट मॉडल में हॉलैंड में देख चुके हैं। ठीक है, इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रावर्जन आर आउटगोइंग, सोशल एंड एक्सल्टिव। दे नीड अ वर्क एनवायरनमेंट दैट इज वेरिड एंड एक्शन ओरिएंटेड एंड लेट देम बी विद अदर्स एंड दैट गिव्स देम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। इंडिविजुअल वो शख्स या वो लोग जो शो करते हैं प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रावर्जन, उनकी पर्सनैलिटी एक्स्ट्रावर्जन जो शो करती है, बेसिकली वो लोग क्या होते हैं, वो लोग आउटगोइंग होते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट जिसको कहा जाता है कि यार ये बड़ा बातूनी है, बातचीत करने वाला है। तो जो शख्स एक्स्ट्रोवर्ट होगा वो बड़ा ज़्यादा आउटगोइंग होगा, बाहर घूमने फिरने वाला होगा, सोशल होगा, समाजी होगा, एंड असर्टिव, अपनी बात मनवानी उसको आती होगी। ठीक है, जोर ज़बरदस्ती करके अपनी बात कहता होगा। दे नीड अ वर्क इन्वायरमेंट दैट इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ये ऐसा काम का माहौल चाहते हैं जो मुख्तलिफ लोगों से भरा हुआ हो। ठीक है, जो वेरिड हो। ठीक है, जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी हो। एंड एक्शन ओरिएंटेड, उसमें काम करने का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। डैट लेट देम बी विद अदर, जो उनको दूसरों के साथ मेल जोल का मौका भी दे। एंड गिव्स देम अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस,
और उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी मिले, तो ये जो खसूसियात होती हैं ये एक्स्ट्रावर्जन में होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोवर्जन को देख लेते हैं। इंडिविजुअल शोइंग द प्रेफरेंस फॉर इंट्रोवर्जन आर क्वाइट एंड शाय। वो इंडिविजुअल जो कि प्रेफर करते हैं इंट्रोवर्जन को, यानी कि वो अपने आप तक रहना पसंद करते हैं, मेल जोल नहीं करते, वो ज़्यादातर क्वाइट होते हैं, खामोश रहते हैं और शाय होते हैं, हर चीज़ से घबराते हैं और शर्मिंदा होते हैं, ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते। दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफर अ वर्क एनवायरनमेंट दैट इज क्वाइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड लेट देम बी अलोन। अब ये जो लोग होते हैं ये फोकस करते हैं उस वर्क एनवायरनमेंट को, प्रेफर करते हैं उस वर्क एनवायरनमेंट को जहाँ पे खामोशी हो और फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके काम किया जाए, जहाँ पे इनको अलहदा अकेला छोड़ दिया जाए। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जन बातूनी होते हैं, ये लोग टीचर्स बन सकते हैं, ये सेल्स में आ सकते हैं, मार्केटर बन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और जो इंट्रोवर्जन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, आईटी का काम कर सकते हैं, खामोशी से बैठ के अपना काम करते रहे। तो ये पर्सनैलिटी, ये ट्रेड्स हमें पर्सनैलिटी बताती है, फिर बताते हैं कि किस तरह का जॉब इन्वायरमेंट ये लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, ठीक है। मायर ब्रिक्स की जो क्लासीफाई की थी उसमें सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। दोनों के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। सेंसिंग को वैसे उर्दू में कहते हैं एहसास करने वाला, हर चीज़ को ज़्यादा सेंस करने वाला, और इंट्यूशन कहते हैं इल्हाम को, सिक्स सेंस यूज़ करने वाला, प्रिडिक्ट करके चीज़ों को उस तरह से चलने वाला। सेंसिंग टाइप्स आर प्रैक्टिकल एंड प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर। सेंसिंग टाइप जो पीपल होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल काम करना पसंद करते हैं, बातूनी नहीं होते, और प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर, और अपने काम में रूटीन और तरतीब जो है उसको पसंद करते हैं कि हर चीज़ तरतीब में होनी चाहिए, बिखरी हुई डाइवर्सिटी वगैरह नहीं होना चाहिए। दे डिसलाइक न्यू प्रॉब्लम अनलेस दे आर स्टैंडर्ड वेज टू सॉल्व देम। ये नए प्रॉब्लम्स को, चीज़ें अगर मुख्तलिफ हो जाए तो उनको पसंद नहीं करते अनटिल उनको सॉल्व करने का पहले से एक मेयार, एक तरीकाकार बना हो, अदरवाइज इनको नई प्रॉब्लम नहीं पसंद। ये कहते हैं जो रूटीन में काम है हमने बस वही करना है, ठीक है। हैव अ हाई नीड फॉर क्लोजर, शो पेशेंस विद रूटीन डिटेल। इनको हर काम जल्दी ख़त्म करने का बड़ा शौक होता है कि क्लोजर कर दिया जाए, काम को फटाफट बंद कर दिया जाए पूरा करके। ये पेशेंस दिखाते हैं रूटीन डिटेल के साथ, जो रूटीन का काम है उसके साथ ये पेशेंस दिखाते हैं। एंड टेंड टू बी गुड एट प्रिसाइज वर्क, और प्रिसाइज जो एक प्रिसाइज आपको काम बता दिया जाए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसी को करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये होते हैं सेंसिंग टाइप पीपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द अदर हैंड इंट्यूशन टाइप रिलाई ऑन अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस पे बड़ा बिलीव करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, यानी कि मैं वही कह रहा हूँ, इल्हाम, प्रिडिक्ट करना, सिक्स सेंस यूज़ करना, तुक्के लगाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेस पे। और ये बड़ी पिक्चर देखते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है, फंटेसी देखते हैं, तो इस तरह की इनकी पिक्चर जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। They are individuals who like to solve new problem, dislike doing the same thing over and over again, jump to conclusion, are impatient with routine detail and dislike taking time for precision। ये वो इंडिविजुअल जो है इनको नए प्रॉब्लम सोल्व करने का बड़ा शौक होता है, ये एक जैसे काम करना इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। हु लाइक सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम, डिसलाइक डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार एक ही काम करना पसंद नहीं करते, कंक्लूजन की तरफ जल्दी उतर जाते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, और प्रिसीशन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है, टू द पॉइंट डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस पे चलते हुए काम करना पसंद करते हैं, इनको रूटीन के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, ठीक है। तो इन जैसी पर्सनैलिटी जो होती है फिर उनको अपने हिसाब से काम देखना चाहिए कि क्या काम उनके लिए बेहतर है। तो हमने दिखा दिया कि किस किस तरह के ये काम पसंद करते हैं और नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। सोच समझ के काम करने वाले, जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ काम करने वाले, ठीक है। थिंकिंग टाइप्स यूज रीजन एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम। जो थिंकिंग टाइप पीपल होते हैं जिनमें ये बस ट्रेट्स ज़्यादा होती है सोच समझ की, ये लोग रीज़न ढूंढते हैं, वजह ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे आर अनइमोशनल एंड अनइंटरेस्टेड इन पीपल फीलिंग, लाइक एनालिसिस एंड पुटिंग देम इनटू लॉजिकल ऑर्डर, मे सीम हार्ड हार्टेड एंड टेंड टू रिलेट वेल ओनली टू अदर थिंकिंग टाइप। दे ये जो होते हैं ये अनइमोशनल होते हैं, जज्बाती लोग नहीं होते, ठीक है, और लोगों की जज्बात के साथ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेते, इनको अपने काम से काम होता है। ये चीज़ों का तज्जिया, एनालिसिस, जायज़ा करना पसंद करते हैं, चीज़ों को पुटिंग थिंग इनटू लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं, एहसासात और इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ते। लगता ऐसे है कि ये हार्ड हार्टेड है, इनका दिल जो है वो पत्थर का बना हुआ है, और ये मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं या उन्हीं के साथ इनके रिलेशन अच्छे होते हैं जो थिंकिंग टाइप्स होते हैं। लोगों को यही फील हो रहा होता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल होते हैं, रीज़न ढूंढते हैं, जज्बात के साथ काम नहीं करते, रीज़न और लॉजिक के साथ काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है इसी कैटेगरी के अंदर जो एक और है वो है फीलिंग। फीलिंग टाइप रिलाई ऑन देयर पर्सनल वैल्यू एंड इमोशन।
ये अपनी पर्सनल वैल्यू यानी कि जिन बातों पे ये यकीन करते हैं, ठीक है, ये उन पे चलते हैं और अपने जज्बात के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनके हर किसी के अपने बिलीव होते हैं, ठीक है, और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ से आती हैं, ठीक है, हमारे नॉर्म्स से बनती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ अपनी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ रस्में बना दी जाती हैं जिनको ये मानते हैं, ठीक है, तो उन्हीं हिसाब से चलते हैं। दे आर अवेयर ऑफ अदर पीपल एंड देयर फीलिंग, दूसरे लोगों की फीलिंग्स के बारे में भी समझते हैं और अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ये अच्छे से जानते होते हैं। लाइक हारमोनी, नीड ओकेजनल प्रेज, डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लेजेंट थिंग। इनको जो हारमोनी है, अ, हमदर्दी, मेल जोल इनको बड़ी पसंद है, ठीक है। नीड ओकेजनल प्रेयर, इनको तारीफ करना पसंद होता है मौके मौके पर। डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लेजेंट थिंग, ये लोगों को बुरी बातें बताना पसंद नहीं करते जिनसे दिल, चाहे वो सच हो, अगर उससे दिल दुखेगा तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। टेंड टू बी सिंपैथेटिक, लोगों के साथ हमदर्दी बहुत दिखाते हैं, ठीक है। एंड रिलेट वेल टू द मोस्ट पीपल, दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से ताल्लुकात बना लेते हैं क्योंकि उनके साथ और जज्बात को समझते हैं। तो ये इस तरह के लोग होते हैं, इमोशनल टाइप। तो इन इस तरह के लोगों को क्या काम करना चाहिए और थिंकिंग टाइप के लोगों को क्या काम करना चाहिए, अब तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे कि ऑडिटर्स होते हैं जो दूसरे ऑडिट करते हैं हर चीज़ के बारे में, कि लोगों को नौकरी कैसे मिल रही है, जायज़ मिल रही है, नाजायज़ मिल रही है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहा है, ठीक मिल रहा है या ठीक नहीं मिल रहा है। इन लोगों को रीज़नेबल और लॉजिकल होना चाहिए हर बात के बारे में। फीलिंग्स वाले लोग ऑडिट का काम सही नहीं कर सकते कि यार मुझे तो ये ठीक लगता है, इतने प्यार से बात कर रहा है, ये तो ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। नहीं, इस काम के लिए थिंकिंग वाले लोग ठीक है, जो लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी है मेयर ब्रिक्स टोपोलॉजी की, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। लास्ट हमारे पास आ जाती है जजिंग वर्सेस परसीविंग। अब इसका क्या है, हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। जजिंग टाइप्स, दूसरों को जज करने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, उन पर बात करने वाले, अपना राय देने वाले हर चीज़ के ऊपर, ये लोग होते हैं। जजिंग टाइप्स वांट कंट्रोल एंड प्रेफर देयर वर्ल्ड टू बी ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जजिंग टाइप जो होते हैं ये चाहते हैं कि ये कंट्रोल करें अपनी दुनिया को, ये वो दुनिया पसंद करते हैं जो तरतीब में हो, जिसका पूरा ढांचा बना हुआ हो। दे आर गुड प्लानर, डिसाइसिव, पर्पसफुल एंड एक्सेप्टिंग। दे गुड प्लानर होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सोचते हैं, डिसाइसिव होते हैं, ठीक है, अपने मामलात खुद ही तय कर लेते हैं, दूसरों को बताए बगैर भी कर देते हैं बाज़ औक़ात। पर्पसफुल होते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद भी इनका होता है, और ये एग्जैक्टिंग होते हैं, हर बात एग्जैक्ट करते हैं। दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क, मेक डिसीजन क्विकली एंड वांट ओनली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट द टास्क डन। ये वो फोकस करते हैं ऑन कंप्लीटिंग टास्क, अपना काम पूरा करने में, जल्दी से डिसीजन बना लेते हैं फ़ौरन ही किसी चीज़ के बारे में। एंड वांट ओनली इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट टास्क डन, ये वही इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं जो टास्क कंप्लीट करने के काम आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परसीविंग टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। परसीविंग टाइप जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। अचानक से जब कोई काम आ जाए ये उसको फ़ौरन कर देते हैं, ठीक है, ये उस तरह के लोग होते हैं। दे आर क्यूरियस, अडेप्टिंग एंड टॉलरेंट, ये क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ के बारे में तजस्सुस करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। ये साइंस के बारे में बड़ी बात करते हैं कि सन ऐसा क्यों है, इतना डिस्टेंस क्यों है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनको हर चीज़ के बारे में क्यूरियस होता है। गर्मियों में गर्मी क्यों होती है, सर्दियों में सर्दी क्यों होती है, घास का रंग सब्ज़ क्यों होता है, ठीक है। अडेप्टेबल, चीज़ों को अडेप्ट करते हैं और टॉलरेंट करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। दे फोकस ऑन स्टार्टिंग अ टास्क, पोस्टपोन डिसीजन एंड वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट टास्क बिफोर स्टार्टिंग इट। ये टास्क को करने में स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये डिसीजन को पोस्टपोन भी कर देते हैं। टास्क स्टार्ट करने से पहले ये तमाम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में कि ये है क्या, ठीक है। तो ये परसीवर होते हैं, जो जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ के बारे में, कि इनको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तब भी ये काम ठीक तरीके से कर पाते हैं। तो ये हमारे पास परसीविंग टाइप कैटेगरी हो गई। तो ये 4 कैटेगरी मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजी की कंप्लीट हो जाती है, जो हमें इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताती है कि वो कैसी है, फिर कौन सा काम उसके लिए ठीक रहेगा, ये उसके बारे में डिफाइन करती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, इसलिए डिटेल में बताया गया है, और थोड़ा सा उर्दू का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। और डिटेल में अगर आपने जाना हो तो आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ से भी ये टॉपिक देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।